हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपका एक और एक्सेल वीडियो लेके आ गया हूँ। नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि एक्सेल होता क्या है, काम कैसे करता है, कहाँ यूज होते हैं, और इसके बाद मैं सारा मेन इम्पोर्टेंट डाटा एक्सेल का पार्ट बता दिया हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट का वीडियो है। इस पे हैं कुछ रिबन के बारे में, जो आपको जानकारी पहले हो तब आपका सीट बनाने में बहुत ही आसानी होगा। सिंपल सीट, हॉस्पिटल सीट, बिजली का बिल, ईएमआई इत्यादि। जब सीट बनाते हैं तो आपको कुछ रिबन का टूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसी सब से काम कीजिएगा जिस पे आप इस वक्त कर्सर देख रहे हैं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ कि सबसे पहले होम पे होम होम कराने के बाद मैं इंसर्ट करवाऊंगा, फिर पेज लेआउट करवाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है। मैं चलता हूँ पहले फर्स्ट टाइम होम पे कट आया। ठीक है। मैंने यहाँ कट का निशान का कट कट कहीं से हम एक को सेलेक्ट कर कर और दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, फिर हम उसे ही कट कहते हैं। कट का यूज कैसे करते हैं। कट का यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। माना कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 25 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा। ठीक है। कट करने के बाद मैं यहाँ F3 पे पेस्ट कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं, पेस्ट कर रहा हूँ। राइट राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन दे दिया और मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से फिर से इसे क्या करूँगा, यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो कट और पेस्ट का यूज, कट ये और पेस्ट ये। ठीक है। अब कॉपी की बात करते हैं। कॉपी का बात करते हैं। अगर मैंने 25 को यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ से 24 को मैंने 22 को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। कॉपी और कट दोनों एक ही होता है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। देख सकते हैं मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने आकर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया। ठीक है। आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम सबसे पहले फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है। फॉर्मेट पेंटर का मैंने यहाँ पे कोई कलर करते हैं। ठीक है। मैं 25 को मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कलर में डाल देता हूँ रेड। ठीक है। और मैं फ़ॉन्ट कलर को बैकग्राउंड इसमें कर देता हूँ येलो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मुझे सेम टू सेम यहाँ से उठाकर रेड कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी, फ़ॉन्ट कलर भी और बैकग्राउंड कलर भी इसमें शिफ्ट करना है। अगर आप कहीं से रेड कलर को अगर पूरे डाटा में टेबल में शिफ्ट करते हैं तो एक साथ शिफ्ट करने में बहुत आसान होगा। अगर आप ऐसे देख के करते हैं तो आपको कंपनी से भगा दिया जाएगा, कहेगा आते ही नहीं है ऐसे। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ क्लिक किया, मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये भी रेड हो गया और येलो हो गया। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ सबसे पहले। अब फॉर्मेट पेंटर पे आप देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, यहाँ सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैंने जहाँ पे मुझे पेंट करना है, मतलब जहाँ पे मुझे फॉर्मेट पेंटर करना है, वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ पे हो गया। तो इसका ये फायदा है कि एक बार में 400 एम्प्लॉय का जो है बना सकते हैं। एक कोई पेज पे फॉर्मेट पेंटर करके आपको देता है आपकी बॉस, और आप एचआर हैं, तो आप क्या करिएगा, या कोई एम्प्लॉय काम करने वाले हैं जिसमें बायोडाटा में चेंजिंग करना है, तो आप वहां से डायरेक्ट फॉर्मेट पेंटर से क्लिक करना है, यानी सेलेक्ट करना है, और दूसरे बायोडाटा में 400-500 एम्प्लॉय जो भी हो उस डाटा में आप टैप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। यही होता है। ये भी कॉपी पेस्ट ही होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट पेंटर हो गया। अब चलते हैं हम अगला स्टेप पे। ये क्या है, सबसे पहले हम फ़ॉन्ट फैमिली पे चलते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, मैंने यहाँ लिखा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है। यहाँ मैंने हॉस्पिटल टाइप किया, आप देख सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई अलग सा फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए, तो इसमें क्या करना होगा, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से एक कोई सा स्टाइल चेंज करूँगा। ठीक है। यहाँ चेंज हुआ नहीं शायद, क्योंकि अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। सेलेक्ट किया। अब मैं कहता हूँ कि भई हमें अलग-अलग चाहिए। मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देखिए वहाँ बदल रहा है ना। अब मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ ले आया तो यहाँ कोई और हो गया फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ लाया तो कुछ और हो गया। हमें जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आ जाएगा। मैं यहाँ से एक अच्छा-सा कर्सर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए आप देख सकते हैं। तो सबसे फ़ायदा ये है फ़ॉन्ट फैमिली का कि आप अपने तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल मैंने बना दिया। अब चलते हैं हम कि फ़ॉन्ट फैमिली को हम बड़े करेंगे। यदि हम किसी टाइटल को बड़ा करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा। टाइटल को बड़ा करने के लिए मुझे सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद
मैं यहाँ से छोटा बड़ा साइज अपना हिसाब से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ 72 कर दिया, देखिए कितना बड़ा हो गया। मैं यहाँ 28 कर देता हूँ, यानी 28 कर देता हूँ। 16 कर दिया, 16 कितना बड़ा है। मैंने 10 कर दिया, 10 कितने बड़े हैं। यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, माना कि मैंने अभी फिलहाल 22 रहने देता हूँ। अगर मुझे वहां से नहीं, अगर छोटा बड़ा करना है तो एक दो ऑप्शन यहाँ भी है। देखिए यहाँ लिखा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ डिस्क्रीज फॉन्ट साइज, मतलब छोटा बड़ा करने के लिए। मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, जितना बड़ा करूंगा उतना बड़ा होगा। बड़ा हो रहा है। अब यहाँ से जितना छोटा करूंगा उतनी ही छोटा होगा। मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरा नंबर पे, ये होता क्या है। ठीक है, अब मुझे चलना है कि बी आई, टेढ़ा वाले आई और यू, इसका फायदा क्या है, इसका हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमें बोल्ट करना है। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा करना है, सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एरियल लेता हूँ। एरियल लेने के बाद मैं यहाँ पे, आप देखिए पतला अक्षर है अभी, अब मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये मोटा हो गया, फर्क पड़ गया। अब ये सीधा है इस वक्त, अभी मैं टेढ़ा कर दूंगा। जैसे इटालियन मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी का बोल्ड, देख सकते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं। इटालियन, इटालियन का होता है, और शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई। इटालियन मतलब टेढ़ा करना, यानी टेढ़ा अक्षर, टेढ़ा। अब मैंने सीधा कर दिया, फिर से टेढ़ा, इटालियन। अंडरलाइन, अभी अंडरलाइन नहीं है, अब ये अंडरलाइन हो चुका है, देख सकते हैं आप, अंडरलाइन हो गया है। तो मैं धीरे धीरे पूरे डिटेल में बताऊंगा और समझा के बताऊंगा कि क्या काम आता है। आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्किप जैसे करोगे वैसे आपकी नौकरी हाथ से निकलेगी, इसलिए स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। अब इतना हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले इस पे, मैं ऐसे क्लिक किया यहाँ। अब इसका क्या है, मतलब इसकी क्या है, इसका होता है बॉर्डर। मैंने यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई हमें चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर में हॉस्पिटल लिखा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर में हॉस्पिटल लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ से कहा कि भैया हमें एक साइड से बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर कई साइड से हो सकता है, चारों तरफ से हो सकता है। ये नीचे से बॉर्डर है, ठीक है। ये केवल ऊपर से बॉर्डर देगा, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर, दोनों, मतलब एक साइड से चाहिए हो कोई सा साइड से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नो बॉर्डर कर सकते हैं, मैं नो बॉर्डर करूंगा तो यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा, हट गया। आप देख सकते हैं बॉर्डर हट चुका है। अब मैं यहाँ से बता दूं, पूरी बता दूं, फिर आगे चलूंगा। यहाँ ठीक ठीक वो बॉक्स बॉर्डर लिखा हुआ है, आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ भी बॉर्डर के बाहर भी आ जाएगा। ऑल बॉर्डर मतलब इसमें चार भाग बना देगा, बॉर्डर को चार भाग, 1/4 कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पे बॉटम डबल बॉर्डर, यानी नीचे की तरफ डबल बॉर्डर कर देगा। थिंक बटन बॉर्डर, बॉर्डर मतलब कई तरीका से बदल बदल के आप कर सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ बॉर्डर, खुद की बॉर्डर बना सकते हैं। अब अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं, मैंने कहा कि भाई हमें ऊपर से बॉर्डर चाहिए, एक बॉर्डर ले लिया। मैं कहा कि ठीक है भाई यहाँ भी बॉर्डर दे दो, यहाँ भी बॉर्डर दे दिया। मैंने कहा इस लाइन में बॉर्डर दे दो, ठीक है, इस लाइन में भी बॉर्डर दे दिया। आप देख सकते हैं। अब मैंने बॉर्डर को क्या किया, मिटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से बॉर्डर मिटा देता हूँ, ईजर बॉर्डर, ठीक है। मिटाना, ईजर मतलब मिटाना। अब मिटा देता हूँ मैं, देख सकते हैं आप, मिट चुका है सारा। इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, खासकर आपकी फायदा है, टाइम वेस्ट हो रहा है तो। लाइनर कलर मतलब बॉर्डर का कलर बदल सकते हैं। लाइनर स्टाइल, आप बॉर्डर को स्टाइल दे सकते हैं, कोई सा स्टाइल दे सकते हैं। माना कि मैंने एक बॉर्डर बना दिया यहाँ पे, ठीक है, एक बॉर्डर बना देता हूँ यहाँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक बॉर्डर बना देता हूँ पहले, एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। अब बॉर्डर का मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारे पास बॉर्डर है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर का लाइन, लाइन में स्टाइल में अलग कर देता हूँ। मैं ये लाइन डबल लाइन कर देता हूँ, डबल लाइन हो गया, ठीक है। ये खुद से बना रहा हूँ मैं, चाहूँ
मुझे पता है आवाज़ में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि माइक यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया, बिना माइक का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और सीखना है तो बेटर से बेटर अपना लाइफ बनाना होगा भाई। तो लगातार अब देखिए, अब किसी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए ये है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सवाल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे जनरल, यहाँ पे नंबर है, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग टाइम डेट, टाइम, पर परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिकेशन। हम सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर काउंट करते हैं। 5000 है ये, ठीक है, मतलब 5555 है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ नंबर, ये इस वक्त ये नंबर है, ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ नंबर। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया क्योंकि ये नंबर में हो गया। पहले जनरल ऐसे नॉर्मल था, अब नंबर में हो गया। अब करेंसी में आ गया, करेंसी मतलब कि $5555 आ गया ये, ठीक है, ये डॉलर में बात चल रहा है। यहाँ साथ ही में नीचे अकाउंटिंग में आ गया, ठीक है, अकाउंटिंग में भी डॉलर ही होता है, ठीक है। साथ ही में शॉर्ट डेट में आ जाता हूँ। अब ये डेट बन गया 3/17/1915 बन गया, डेट बन गया ये। अगर मैं नीचे आता हूँ तो लॉन्ग डेट बन गया, मतलब लंबा डेट, वेडनेसडे March 17/1915, ठीक है, लॉन्ग डेट बन गया, लंबा। साथ ही यहाँ पर मैं टाइम में फिक्स कर दिया हूँ तो 12 बज रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 12 बज रहा है तो 12 ही बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है ना, ये टाइम बता रहा हूँ मैं। यहाँ परसेंटेज में आ गया, यहाँ परसेंटेज शो कर रहा है, 00 आ गया। मतलब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी कंपनी, किसी वर्कर को लिए। अब यहाँ पे साइंटिफिकेशन मतलब कि साइंटिस्ट यूज करते हैं वो लैपटॉप में, वो सब यहीं से साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। टाइम वाले लोग यहीं से यूज करते हैं, डॉलर वाला यहाँ से यूज करते हैं। मतलब कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी ये जगह है यहाँ पे भी कई तरीका का हमारे पास मिल जाएगा, वही यहाँ पे सिस्टम है। अब मैं आगे चलता हूँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों वही है हमारे पास, ये भी परसेंटेज वही है जो इसमें मिला है, ये बाहर आ गया है, ठीक है। अब मैं पहले यहाँ पे नंबर में ले आता हूँ। यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 है ना, मैंने बोला कि 0 हटा देना, यहाँ पे पॉइंट हटा देना, तो पॉइंट हट गया। मैंने कहा 00 30 40 50 पॉइंट के बाद इतने 0 चाहिए, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने हटा दिया। इतनी काम है यहाँ का। कंडीशन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हमारे पास हाईलाइट सेल रूल बता रहा है। कोई सेल का बायोडाटा का कैसे हम पता करें, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक किसी बायोडाटा का मैं किसी डाटा का लिस्ट बनाता हूँ और फिर बताता हूँ कि लिस्ट में ये कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है। मैंने कुछ लिस्ट अभी बनाया है, ठीक है, किसी कंपनी का आईडी है, साथ में नाम है, नंबर है, सैलरी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन का यूज करने वाला हूँ। कंडीशन का यूज कैसे करते हैं किसी बायोडाटा में। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल। अब टोटल है तो मुझे थोड़ी नहीं पता करना है कि किसने सही काम किया, किसका परफॉर्मेंसर सही है, मतलब किसका सैलरी ज़्यादा है। मतलब सैलरी डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा उसका सैलरी ज़्यादा होगा, मतलब जिसका सैलरी ज़्यादा निकलेगा वही ज़्यादा मेहनत किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ कि किसने किया है, मुझे पता नहीं, एक आदमी का निकालना है, एक का या दो का या तीन का। मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर स्केल, आइकॉन सेट और अपना न्यू, क्लियर और मैनेज, तीनों है। अब सबका यूज करूंगा। हाईलाइट सेल रूल को यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ कह रहा है कि 6233 से ऊपर वाले आप चाहते हैं क्या। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कम से कम 15,000, मतलब मान लेते हैं 12,000 से ऊपर सबसे ज़्यादा किसने किया, 12,000। अब यहाँ पे शो करेगा, उसका मैं कहा हाईलाइट हो जाना चाहिए, जिसने इतना काम किया वो रेड कलर से होना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम में हाईलाइट हो सकता है लेकिन नंबर में नहीं होगा, ठीक है। नाम में हाईलाइट इसलिए होता है किसी को कॉपी नहीं करता है, नंबर में केवल होता है। चाहता तो मैं यहाँ से केवल यहाँ सेलेक्ट करता ना, तो यहाँ पे निकल जाता, ठीक है। फिर भी मैं आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं यहाँ से पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर बता दूंगा। जब सिखा ही रहा हूँ तो डिटेल में क्यों नहीं आपको बता दूँ। यहाँ मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं केवल सैलरी को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे शो करेगा। कंडीशन का यूज करके मुझे सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग पे और हाईलाइट सेल रूल पे आना है, ग्रेटर देन पे आना है। ग्रेटर देन पे आने के बाद मैं जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कह रहा है इतने से, तो मैंने कहा नहीं 6,800 से नहीं, 12,000 से ऊपर किसने काम किया है सही। 12,000 मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे रेड कलर अच्छा लगता है, या यहाँ पे बॉर्डर भी बना सकता है कलर का, ठीक है। मैंने कहा रेड टेक्स्ट, रेड फील, टेक्स्ट नहीं फील कर देते हैं।
यहाँ से जैसे सेलेक्ट करूंगा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि 12,365 ऊपर में है, ये राजन ने अच्छा काम किया है। बाकी का यहाँ पे 3-4 जो है एक लाइन से मुझे अच्छा काम करके नहीं दिया है। यहाँ पे 3 लगातार फिर से 3 लोगों ने काम किया। इसका नाम क्या है? शिव है, आईडी नंबर 106 है, 107 और 108 वाले ने अच्छा काम किया, 109 वाले ने नहीं किया। और यहाँ से हमारे पास क्या है? 2 3 4 5, 2 3 4 5 ने सही नहीं किया आईडी वाले ने, और साथ ही में यहाँ पे कौन नहीं किया है? तो 9वां नंबर वाले सही नहीं किया। बाकी का यहाँ पे हमारे 106 7 8 वाले ने ठीक किया है, और पहला नंबर वाले ने ठीक किया है, जिसका परफॉर्मेंस 12,365 है, 12,354 है, 12,365 है, 12,365 है। मतलब मुझे कहने का मतलब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कितने का है, वो यहाँ पे मुझे बता दिया कि किसने सही किया काम किया, किसने गलत काम किया, किसने कितना कम किया है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ कि पहले तो ऊंचाई वाले जो सबसे ज़्यादा काम किया उसका लाया हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि सबसे कम वाले का लाना चाह रहा हूँ। सबसे कम का जो सबसे कम काम किया है वो किसने किया है? सबसे कम काम किया है यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 6,000 नहीं आनी चाहिए, 2,000 से कम, 2,000 वाले सबसे गिरा हुआ आदमी होगा। अब यहाँ पे रेड कलर फिल कर देता हूँ, रेड फिल कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ इस बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सीखते भी रहें। यहाँ पे मात्र एक ने किया है, राधे ने किया है, 102 नंबर है आईडी नंबर, और 102 नंबर पे राधे आ रहा है, और राधे ने किया है 1,235 रुपये का काम, जो कि 2,000 से बहुत कम है, और बाकी का सब ने सही किया है। और 4 जो है वो 4 ने सबसे हाई लेवल पे किया है, 3 ने सबसे कम किया, 1 ने सबसे कम किया है, बाकी का सब ने सही काम किया। ठीक है, अब मैं यहाँ से पहले क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको फिर आगे मैं बता सकूँ। ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूँ, क्लियर। अब क्लियर करने के बाद आगे की प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने कहा टॉप, यहाँ जैसे टॉप पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी शो कर रहा है टॉप 10 आइटम, मतलब 10 वर्कर का, आप सबसे ज़्यादा काम करने वाले 10 वर्कर का निकालिए, या 2 का या 20 का या 50 का, वो आपको टाइप करना होगा। फिर यहाँ पे सबसे कम वर्कर वाले का, हाई लेवल का तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे ग्रेटर देन को बता दिया, लेस देन को बता दिया। आप बिटवीन बीच वाले को ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वल मतलब बराबर वाले को यहीं से निकाल सकते हैं जो बराबर है। टेक्स्ट द कंटेंट, इस वाले का लिख के बाद, मतलब टेक्स्ट लिखने के बाद आप कंटेंट निकाल सकते हैं। किसने, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पे टाइप करके और लिखूंगा कि 1235 किसने काम किया, या मैं टाइप कर देता हूँ राधे श्याम कहाँ है, तो राधे श्याम का पूरे यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देगा कि राधे श्याम जो है 3रा नंबर पे, सॉरी राधे जो है वो 102 नंबर पे है, वो सेलेक्ट करके दे देगा। मुझे इतना टाइम नहीं है ना, तो आपको मैं बढ़िया से बता देता। साथ ही यहाँ पे ए डेट काउंटिंग, एक डेट के हिसाब से आपको बता सकता है। आप डेट लिखिएगा कि राधे श्याम का नौकरी कब लगे हैं, नौकरी जब लगती है तो डेट दिया जाता है, और डेट आप जितना डालिएगा उतने डेट पे उसका निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे गणेश का नौकरी कब लगा है, अगर मैं यहाँ से क्लिक करके, सॉरी यहाँ हाईलाइट सेल रूल से क्लिक करके एक डेट काउंटिंग करूंगा, काउंटिंग, तो वहां से डेट निकल आएगा कि इस गणेश का सैलरी कितने बनेगा, कब से कब तक आया है, डेट, सारा बायोडाटा। डुप्लीकेट यानी दूसरा गणेश, मान लो कि एक गणेश है और गणेश को 2 आईडी चल रहा है, तो डुप्लीकेट दूसरा आईडी कौन सा है, वो इसके डुप्लीकेट रूल को फिर फॉलो करेगा, वैल्यू दिया जाएगा। अब बाकी का अपने यहाँ सीख लिया। अब चलते हैं टॉप बटम रूल पे। टॉप पे 10 सबसे बड़े लोगों को निकाल सकते हैं, या 4 लोगों को निकाल सकते हैं, या 5 लोगों का, या 1 लोगों का निकाल सकते हैं। टॉप लेवल पे किसने काम किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कह रहा है टाइप कीजिए कितने लोगों को निकालना है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ पे दिख रहा है कि कितने लोगों को। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भैया हमें 2 लोगों को बता दीजिए। जैसे 2 लोगों को मैंने ओके करूंगा तो यहाँ पे 2 लोगों को बता देगा। 1 ने किया है, 2 लोगों को नहीं बता रहा, यहाँ पे 3 लोगों को बता रहा। क्यों 3 लोगों को बता रहा है मैंने, लेकिन 2 लोगों को लिखा हूँ और 3 लोगों को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12,365 रुपये एक बंदे का है, जो कि इसके मुकाबले बराबर कोई नहीं है। लेकिन ये महेश की बात करूँ तो 12,365 रुपये हैं। ठीक है, लेकिन नीचे आता हूँ तो रवि ने भी काम किया, जिसका कोड 108 है, और 107 वाले, 107 और 108 वाले ने दोनों ने इक्वल काम किया, बराबर काम किया। मैंने पहले भी बताया हूँ कि हाईलाइट रूल से आप निकाल सकते हैं इक्वल काम किसने किया, तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 12,365 और 12,365 एक ही है, इसलिए 3 आईडी, अलग अलग आईडी वाले और अलग अलग नाम वाले का 3 को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि तीनों एक ही, मतलब तीनों जो है एक बराबर ही चल रहा है। 2 एक बराबर चल रहा है और एक बराबर चल रहा है, लेकिन सैलरी 2 बराबर चाहिए था, अलग अलग चाहिए था 2 ही लोगों का, तो 2 ही सैलरी को सेलेक्ट किया इसने। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं लिख के चाहता तो 500 अगर एम्प्लॉय होता तो 500 एम्प्लॉय में से मैं 7 को या 100 को या 20 को, मैंने माना कि 700 एम्प्लॉय है, ठीक है, 700 में से मैंने कहा कि 10 अगर अच्छा किया होगा काम तो इस बार दिवाली में मैं सबको 10-10 हज़ार दूंगा, लेकिन 10 लोगों को निकालना है कि 10 लोगों ने सबसे बड़े सबसे पहले दूसरे तीसरे चौथे और 10वां नंबर पे कौन है, उस 10 को हम बुलेट देंगे या गाड़ी देंगे, दिवाली में गिफ्ट देंगे। तो 500 एम्प्लॉय में से ऐसे ही कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करके निकालते हैं। ठीक है,
मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे जैसे टॉप में निकाले हैं 10 ज़्यादा, तो टॉप सबसे कम, टॉप मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में निकालिएगा। यहाँ पे ऐसे निकाला था, यहाँ पे परसेंटेज में निकालिएगा, किसने सबसे अच्छा काम किया है, कितने परसेंट लाया है, काम किया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम आइटम मतलब सबसे ज़्यादा कम परफॉर्मेंस किया है, मतलब काम किया है, उसकी निकाल सकते हैं 10, 20, 5, मतलब 500 में मान लो कि 5 को निकालना कि सबसे कम 5 किसने किया है, वो तो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से सबसे कम 5 यानी 10 आप सेलेक्ट करते हो 500 एम्प्लॉय में से, तो 10 को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि सबसे कम परसेंट 10 ने किसने किया, तो यहाँ से सेलेक्ट करके पूरे बायोडाटा में से आप निकाल सकते हैं। वो एवरेज, आपकी एवरेज क्या रहा, बिलो एवरेज, नीचे एवरेज क्या रहा, ऊपर ही एवरेज कहाँ रहा, ये सब टॉप बटन रूल से बनेगा। डाटा वार में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे शो कर रहा है कि सबसे कम काम किसने किया, 1235 वाले ने। सबसे ज़्यादा काम किसने किया, तो 12,365 वाले ने, और 12,354 वाले ने। 54 वाले का भी नीचे होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये 54 है और वो 65 है, तो ये तीनों ने सही काम किया। यहाँ से आप निकालते हैं। ठीक है, मैंने हरा, ये कलर है केवल हरा, पीला, नीला, लाल, ये कलर दे रखा है, कौन सी कलर में आपको पसंद चाहिए। मोर पे भी करके आप नीचे कर सकते हैं, मोर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मोर पे मैं करके अपना ज़्यादा निकाल सकता हूँ। कलर स्केल मतलब कि किस कलर का किस कैटेगरी में कौन काम किया। मैंने कहा ग्रीन वाले कलर वाले लोग जो है वो सबसे अच्छा काम किया है, सबसे रेड वाले काम सबसे गलत काम किया है, कम काम किया है। आप देखे होंगे बायोडाटा जब कंपनी का निकलता है तो आपको ऐसे शो करता रहता है सामने। क्यों करता रहता है, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि कौन सही लेवल पे चल रहा है और कौन गलत लेवल पे चल रहा है। जैसे ही हम इसकी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो एम्प्लॉय का पूरे स्टेटस बताता है। मतलब कहने के कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि किसी एम्प्लॉय या किसी चीज़ का स्टेटस A to Z निकालना, हर चीज़ में हर तरह से भाग देकर जो भी करना है वो इसीलिए निकाला जाता है। तो कलर में बता रहा है, ग्रीन वाले सही किया है, थोड़ा रेड वाले, ज़्यादा रेड वाले उसने सबसे गलत काम गंदा किया है, कम किया है। थोड़ा कम रेड वाले जो दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा वो किया है, अरे यार थोड़ा सा कम, मतलब रेड से अच्छा किया है। पीला वाले ना खराब किया ना सही किया, कम पीला वाले तो बिल्कुल ही ना खराब किया ना बिल्कुल ठीक किया। ये कलर का फ़र्क है, कलर आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। कलर मैंने ब्लू कर दिया कि सबसे गंदा काम करने वाले का ब्लू ले आओ। मैंने फिर कहा कि ग्रीन कर दो सबसे गलत काम कम करने वाले का। मैंने कहा पीला कर दो सबसे काम करने वाले का। ये कलर अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। सॉरी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना और ज़्यादा टाइम से पढ़ा रहा हूँ। अब तक 35 मिनट हो चुका है, ठीक है साथी, लेकिन फिर भी मैं पूरा बताऊँगा अभी। साथ ही में 1 घंटे का वीडियो शायद होने वाला है, पहली बार मैराथन वीडियो होने वाला, लेकिन आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा। आइकॉन सेट का मतलब आइकॉन उसे दर्शाता है जो कम करता है ज़्यादा करता है, वही रेड कलर वाले हो गया। कलर दर्शाता है कि कम काम ज़्यादा काम किसने किया। अब मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ कि कौन कौन सा सही काम किया। माना मैंने ये किया तो जितने भी रेड नीचे का एरो दिखा रहा है वो सबसे बेकार काम किया, और जो वहाँ हैज दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है ऊपर की तरफ, वो सबसे बेटर काम किया है। ठीक है, और जिसने सबसे मीडियम काम किया है वो आप देख सकते हैं, वो पीला और वो भी लेफ्ट साइड की ओर एरो जाते हुए दिख रहा है। सेम टू सेम ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब उसी को दर्शाने के लिए है। आपने जियोग्राफी में पढ़े होंगे कि चलो रुको और चलो किसका नियम था, वही लागू यहाँ पे हो रहा है कि सबसे ज़्यादा काम चलने वाले और सबसे कम काम चलने वाले और रुकने वाले कौन है इसमें। अब रेड लाइट वही दिख रहा है आपको, रेड जो है वो सबसे महाबेकार है, ग्रीन अच्छा किया है, येलो वाले ने अच्छा परफॉर्मेंस ना अच्छा ना खराब किया है, ये भी सेम टू सेम वही है। यहाँ से ये देखिए, ये एवरेज आप देख सकते हैं, यहाँ ये वाले काफ़ी जगह आप देखे होंगे, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं मोर रूल, हर चीज़ में आपको मोर रूल देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं बताऊंगा नहीं, अगर बताऊंगा तो आप पूरे परफेक्ट बन जाओगे कंपनी का एक बढ़िया सा काम संभालने वाले, लेकिन आप टाइम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मैं पूरे डिटेल में नहीं दूंगा। और डिटेल में लेने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना होगा कि हमें डिटेल में वीडियो चाहिए, और जितना कमेंट ज़्यादा होगा डिटेल में कि वीडियो ज़्यादा चाहिए, उससे मैं वीडियो ये डिटेल में बताऊंगा और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आप अपना कंपनी में ऐसा बन जाइएगा कि कोई बोल नहीं सकता। यहाँ से वैल्यू चेंज करना, एंड लास्ट, परसेंटेज, डिलो, नीचे, रिवर्स, आइकॉन, ऑर्डर्स, हर चीज़ बता दूंगा मैं, ऑर्डर कैसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, मैं फिर कहाँ था इस वक्त, मैं डाटा बार में था क्या, 1 मिनट, यहाँ था, आइकॉन पे था। यहाँ से आप हर चीज़ कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ न्यू रूल पे। न्यू रूल और ये बता दूं कि जो भी बनता है बायोडाटा उसे मिटाने के लिए क्लियरली रूल का यूज करना होगा आपको, और मैनेज रूल, खुद को रूल बनाने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे, ना तो बहुत लंबी वीडियो जाने वाला, एक ही में मैं मैराथन में मैं होम पूरे करवाने वाला हूँ आपको साथ ही। ठीक है, अब मैं आता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। ये क्या है,
ये तब यूज किया जाता है जब हम किसी बायोडाटा को बना देते हैं। मैंने कोई कंपनी का डाटा बना दिया ये, ठीक है। अब मुझे इसे अच्छा भी दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है? अच्छा बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो बना देता हूँ। मैंने कॉलम बना दिया, फॉर्मेट टेबल डाटा। यहाँ पे देखो मैंने ये सेलेक्ट, अच्छा दिखने के लिए ये होता है, कोई इसमें न्यू कुछ नहीं होता है, इसमें अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पे देखो मैंने खुद बना दिया। ये एक अच्छा लिस्ट दिखने के लिए किया जाता है। आप पूरे बायोडाटा बनाने के बाद इसी प्रकार आप बना दीजिएगा और बॉर्डर लगा दीजिएगा। आपकी जो है कंपनी का मालिक इतनी खुश होगा कि आप कहिएगा कि हाँ जो भी सीखा हूँ वो अच्छा सीखा हूँ मैंने। वो अपने हिसाब से देखिए हर तरीका से बदल रहा है कहीं से, ठीक है, यहीं से बदलेगा ये। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से, ठीक है, फॉर्मेट। अब आता हूँ सेल स्टाइल पे। मुझे सेल कैसा चाहिए वो डिसाइड मैं करूँगा। अब मैं आता हूँ सेल उस पे, होम पे आने के बाद 1 मिनट, यहाँ सेल स्टाइल पे आता हूँ। सेल स्टाइल पे आने के बाद मुझे देखने को क्या मिल रहा है, 1 मिनट टाइम भी देख लूँ ज़रा। मैंने यहाँ आया, ठीक है, क्या कहता है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बदल सकता हूँ मैं कुछ भी। देखो 60%, यानी ना बड़ा ना छोटा ना मीडियम, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे एक्सपेंट्री, मतलब जो भी बनाते हैं उसके हिसाब से। मैंने अभी क्या बनाया था, मैंने कुछ ऐसा बनाया था, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से अपनी कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, आप अब देख ही लिए हैं, इतने में काफ़ी। अब आता है सबसे बड़ी बात कि एक कॉलम चाहिए मुझे। माना कि मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन मुझे एक कॉलम चाहिए। एक कॉलम चाहिए तो हम इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट पे यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हैं इंसर्ट, यहाँ पे शो कर रहा है इंसर्ट, क्या क्या है भाई, 1 मिनट, इंसर्ट सेल लिख रहा है। एक सेल आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट सीट रो दिख रहा है, इंसर्ट सीट कॉलम दिख रहा है, इंसर्ट टेबल रो दिख रहा है, ठीक है, इंसर्ट टेबल कॉलम टू द लेफ्ट और राइट के दिख रहा है। राइट यहाँ लिख रहा है, लेफ्ट वहाँ दिख रहा है। मैंने कहा एक टेबल चाहिए, तो एक टेबल मतलब ये वाले चाहिए, ठीक है। एक टेबल चाहिए तो ये इंसर्ट होगा बीच में, यहाँ पे शो भी कर रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है। बीच में से चाहिए हमें, लेफ्ट साइड में। माना कि किसी यहाँ पे मैंने बीच में चाहिए, ठीक है, यहाँ इस साइड नहीं चाहिए, इस साइड चाहिए कॉलम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे करने के बाद मैं किस साइड चाहिए था, मुझे लेफ्ट साइड चाहिए था, ठीक है, यहाँ चाहिए, एक आ गया, ठीक है। अब मैं हटा भी दूंगा, यहाँ से बगल में ही है डिलीट। मैंने क्या सेलेक्ट किया, वो क्या लाया था, एक कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया ना, हो गया डिलीट, ठीक है। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले डिलीट यहीं से आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई लीजिएगा, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इंसर्ट सीट, यहाँ पे सीट बढ़ाने के लिए, यहाँ जो अंगूठा नीचे आ रहा है, यहाँ पे सीट बढ़ाने के लिए यहाँ सीट के यूज कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक सीट बन गया। अब मेरा सीट कहाँ गया, इस पे है, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉलम ले लिया, राइट लेफ्ट राइट, यहाँ से सब चीज़, यहाँ से सीट भी ख़त्म करना है तो यहाँ पे सीट का भी डिलीट है, कॉलम का भी है, रो का भी है। डिलीट सीट कॉलम, सीट के साथ कॉलम, डिलीट सीट रो, रो के साथ सेल को डिलीट करना है। मतलब टोटली आपको हर चीज़ सीखने को मिलता है। फॉर्मेटिंग पे आते हैं अब, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या है, यहाँ पे रो को साइज में देना, मतलब छोटा करना, बड़ा करना, ऑटो फिट करना। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे सारे को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं नंबर जो है, नंबर के बीच में इतने इतने गैप बन रहा है, कहीं पे गैप बन रहा है, इस साइड भी इतना गैप बन रहा है, यहाँ भी गैप बन रहा है, अब यहाँ भी गैप बन रहा है, लेकिन ये ऑटो फिल करना है। इसे ऑटो फिल करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आते हैं, ठीक है, फॉर्मेट पे आते हैं और ऑटो रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, अपना साइज ले लिया, बड़ा छोटा जितना भी चाहिए था वो आईडी के हिसाब से। देखो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, हर चीज़ हो गया, ठीक है।
अपने हिसाब से कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट रो अपने आप में कॉलम विद कॉलम के साथ में चौड़ाई करना, इसे बढ़ाना। मैंने क्या किया, रो का हाइट कर देता हूँ, किसी रो को सेलेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं रो को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं रो को बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ कह रहा है अभी जो है वर्तमान में हाइट है वो 7.25 है, 70.25 है। मैंने कहा इसे बड़ा कर दो, चौड़ा कर दो। अगर इतना है तो मुझे चाहिए 25 पॉइंट यानी 25.25 और ओके किया तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। यहाँ बढ़ा है, छोटा कर दूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेटिंग पे आके फिर रो को छोटा कर देता हूँ, छोटा मैं कर देता हूँ। 70 पॉइंट कितना था, 17.25 था, फिर यहीं पे ला देता हूँ। अब फिर से ये छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रो जहाँ पे बड़ा चाहिए था तो रो के लिए आप फॉर्मेट पे आइए, रो को बड़ा हाइट कीजिए, ऑटो फिट हाइट कीजिए। हाइट को ऑटोमेटिक मतलब ये जितनी ऊंचाई पे है, ये छोटा छोटा अक्षर है तो उसे बराबर में करने के लिए इसका यूज़ करते हैं कॉलम के साथ। ऑटो फिट जो पूरे अपनी एक बार सेलेक्ट कीजिएगा पूरे बायोडाटा को और ऑटो फिट मार दीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से बना लेगा वो। हाइड और अनहाइड, ड्रॉ को आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। हाइड कलम को यानी पूरे कलम को हाइड कर दीजिएगा, छुपा दीजिएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा उसमें। हाइड सीट, सीट को हाइड कर दीजिएगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। और रीनाम साइड, जैसे रीनाम सीट करते हैं तो नाम चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आता हूँ, रीनाम करके दिखा देता हूँ। रीनेम मतलब नाम को बदलना, नाम कर देता हूँ इस पर सैलरी सीट। आप देखिए यहाँ पे चेंज हुआ है, सैलरी सीट लिख रहा है यहाँ पे कहीं, सैलरी सीट। तो यहाँ पे से यहीं से रीनाम हुआ। वैसे तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, रीनाम सीट यहाँ से होगा। मूव और कॉपी सीट, सीट को कॉपी करके और आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं। ये सीट मतलब ये पूरा जिसमें काम कर रहा हूँ, किसी सीट पे किसी पेज पे काम करता हूँ उस पेज को ही सीट बोलते हैं। टैब कलर, देखिए 1 मिनट, कलर ये चेंज करने के लिए टैब का कलर चेंज करना। ये पोर्ट्रेट सीट लॉक करने के लिए अगर मैंने यहाँ लॉक किया, ठीक है। ये कह रहा फॉर्मेट सेल, किसे आप लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रॉ को लॉक कर देता हूँ, लेकिन हाँ याद रखिएगा जितने रॉ को आप लॉक कीजिएगा वहीं तक होगा। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए मुझे यहाँ पे यहाँ जैसे ही मैंने लॉक किया, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये मैं कहता हूँ कि भाई किसी ने काम करके गया यहाँ से, ठीक है, लेकिन इसका काम को मैं गड़बड़ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं आप, गड़बड़ करना चाहते हैं। अब लैपटॉप आपको चलाने आएगा तभी तो कोई बच्चा छेड़ के यहाँ पे गड़बड़ करेगा। अगर आपको लैपटॉप नहीं चलाने आएगा, कोई बच्चा छेड़छाड़ करेगा जिसे नहीं आता है, उसे कैसे पता कि इसमें चेंज क्या करना है, कहाँ करना है। तो फॉर्मेट लॉक से आप लॉक यहाँ पे अनलॉक प्रोटेस्ट सीट करोगे तभी जाके आपको यहाँ पे काम करने को मिलेगा। मैंने कहा कि भाई किसी का सैलरी है 12,365, अगर मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कितना, 2,365 मुझे मिल जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी अंदर से हलचल हो गया कि ये क्लिक यहाँ पे टाइपिंग ही नहीं हो रहा है। टाइपिंग नहीं होगा तो सैलरी चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा राजन का नाम ही हटा के सीताराम कर देना चाहिए, लाओ जी। अरे तरीके यहाँ क्लिक ही नहीं करने दे रहा। कह रहा है द सेल चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज द प्रोटेक्टेड एंड therefore read only to modify a protect cell or check first removal protect using the unprotected sheet command. Review tab change group you might be promoted for a passport। मतलब जो ऑटोमेटिक पासपोर्ट लगा है वो आप नहीं खोल सकते, अगर खोल लीजिएगा तो आप कर सकते हैं इसमें काम। तो अब कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इसका क्या करता हूँ, ये यहाँ से करेंसी में कर दूँ, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ कुछ काम ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये काम नहीं तब तक नहीं करेगा जब तक कि यहाँ से अनलॉक नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप फिर से फॉर्मेट पे आइए, यहाँ से अनप्रोटेक्टेड सीट करिए। अब देखिए सब खुल गया, आप सब चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक फ़ायदा यहाँ पे अच्छी है कि आप लॉक कर सकते हैं, सेल को लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी सैलरी है ये पता करना चाहता हूँ कि कंपनी ने टोटल इस महीने में इतने 1 से 9 वर्कर यानी 9 वर्कर ने जो एम्प्लॉय ने काम किया है, ये टोटल सैलरी कितना बन रहा है, मतलब टोटल कंपनी इस बार कितने तनख्वाह दे रही है अपनी जेबों से। इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेल पे, और जैसे सेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे सम पे क्लिक करूँगा। ऑटो सम पे करने के बाद
ऑटो सम करते ही यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं कि जुटा हुआ है, नीचे शो कर रहा है अब अलग से। ये क्या शो कर रहा है, 75,567 लिख रहा है। इसलिए लिख रहा है क्योंकि सबको ऑटो सम कर दिया, ऑटोमेटिक सम। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लेकर अब देखिए आ गया, यहाँ शो कर रहा है। मैंने यहाँ भी वही आ रहा है, वहाँ भी वही आ रहा है, इसका मतलब ये सैलरी एक ही है। टोटल को हमने सेलेक्ट करके और टोटल को मैंने ऑटो सम कर दिया। ऑटो सम मतलब जोड़ना। फिल डाउन राइट लेफ्ट राइट शेयर जस्टिफाई, ये सब एक ही चीज़ है। मैंने यहाँ क्लिक किया, डाउन किया, राइट। अब यहाँ पे ये वाले यहाँ ले आया, क्यों? क्योंकि हमने राइट कहे हैं, राइट से जो भी है वो आइटम यहाँ लाना है हमें। क्या कहा मैंने? अब मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करता हूँ राइट, अब यहाँ का आइटम अगर यहाँ लाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट राइट करना होगा। जैसे ही राइट करता हूँ तो वहाँ का आइटम यहाँ आ गया। माना कि मैंने यहाँ का आइटम, ठीक है, अब मैंने कहा इस साइड से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो फिल हम राइट करेंगे। जैसे राइट करेंगे यहाँ से यहाँ हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ मैंने जैसे क्लिक किया, ठीक है, अब फिल पे आया। फिल पे आने के बाद मैंने कहा लेफ्ट साइड, तो यहाँ का आइटम उठ के इस साइड आने वाला है। अभी मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है। सीरियसली एक मिनट, मैंने नियर कहा, कॉलम नियर, अगर डेट करके मैंने लिख दिया कि 9 तारीख 5वां महीना 2025, ठीक है, या मैंने कह दिया कि 27 तारीख 9वां महीना 2025 का जो एम्प्लॉय है वो हमें 2025 को डेट में हमें लाना है, जो 2 साल पहले 2023 को यहाँ पे आए थे काम पे। 2023 9वां महीना 2025, वो 2023 9वां महीना और 25 तारीख को जो आया था वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे डेट लिखिएगा, डे लिखिएगा, और यहाँ पे रॉ ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ईयर दे दीजिएगा, कौन सी ईयर, मंथ में कौन सी था, तो यहाँ पे शो करेगा। आप डिटेल में सीखिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ये सब बताऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगा। जस्टिफाई भी मैं बता दूँगा। ये जस्टिफाई कोई फॉर्मूला नहीं लगा इसके ऊपर, इसलिए ये मना कर रहा है। ये मिटाने वाले हैं। क्लियर ऑल सेल, मतलब ये सारे सेल का काम किया हुआ मैं अभी चाहूँ तो मिटा सकता हूँ। क्लियर फॉर्मेट, जितने भी फॉर्मेट में काम किए, फॉर्मेट वाली काम हुआ है, फॉर्मेट ये हो गया, फॉर्मेट ये हो गया, फॉर्मेट यहाँ हो गया, फॉर्मेट लिखा है यहाँ, फॉर्मेट हो गया। एक मिनट, फॉर्मेट और भी है, बताऊँगा सेप, तब जाके यहाँ फॉर्मेट क्लियर होता है। क्लियर कंटेंट होते हैं, जितने भी कंटेंट है, ये सारे कंटेंट है ना, मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ क्लिक है, ये यहाँ आया, ठीक है, क्लियर कंटेंट। मैं यहाँ आकर क्लिक करूँगा तो यहाँ क्लियर हो गया। मैंने यहाँ आकर क्लियर करूँगा, यहाँ का क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये कंटेंट नहीं है, ये कॉलम है, ठीक है। तो यही है बात। कमेंट, जितने भी आप कमेंट जानते ही हैं, कमेंट भी बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। कंटेंट, यहाँ कमेंट जो होता है वो डाटा में होता है, शायद रिव्यू में होता है। रिव्यू में कमेंट करने का होता है, जो इस पर मैं बायो डाटा पे कुछ कमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, राधे श्याम पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कमेंट का ऑप्शन अभी, अरे शो करो भाई, ये राधे सामने, राधे ने अच्छा काम नहीं किया है, ये कमेंट हो गया इसके बारे में। अब कमेंट हो गया तो यहाँ से कमेंट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक नहीं है, हो गया, ऑल कमेंट क्लियर हो गया,
ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सारा हो गया A to Z। आप यहाँ से ऊपर से नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ किया, यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने शॉर्ट और फिल्टर पे आया। शॉर्ट फिल्टर पे आने के बाद क्लिक करते ही मुझे क्या ऑप्शन में दे रहा है, कह रहा है कि आप जो है शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट, मतलब ऊपर नीचे, ए ऊपर से स्टार्ट होगा और जेड नीचे से। अब फिर मैं इस यहाँ पे कह रहा है कि क्या जेड को ऊपर से, मतलब छोटा को ऊपर से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करता हूँ तो अब 9 से स्टार्ट हो गया, 1 नीचे जा रहा है और 9 ऊपर आ रहा है। ऊंचाई कितना है, कितने सीरियल नंबर है, इसे चेक करने के लिए कितने आईडी है, वो नीचे से हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पहले हम इतने सिखा दिया, मैंने इतना बता दिया हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम पता करते हैं किसी कितने एम्प्लॉय है। मतलब यहाँ पे 7,205 किसी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो 7,305 कैसे पता करेंगे, 305 वाले पे कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि सबसे जो है टोटल इक्वल करने के लिए आपको कैसे हम किसी नंबर को ऐड करते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी होता है कि जैसे मैंने यहाँ से फिल्टर पे, जैसे मैं पूरे बायोडाटा को यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक क्लिक करूँगा, ठीक है, और सेलेक्ट करके टोटल को और शॉर्ट और फिल्टर में आके और ऊपर से नीचे कर दूंगा, ऊपर से नीचे करूंगा कि 9 ऊपर आ जाएगा। अगर 7,505 जो एम्प्लॉय था तो 7,505 ऊपर आ जाएगा और ऊपर 7,505 दिख जाएगा, तो मतलब नीचे में 1 है, 7,505 ऊपर में है, तो मतलब टोटल एम्प्लॉय 7,505 है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये खुद से फिल्टर, यहाँ फिल्टर क्लियर करने के लिए, यहाँ रिप्लाई करने के लिए फिल्टर के बारे में, फिल्टर से रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे फाइंड करना होगा, फाइंड में क्या होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ राजन कहाँ लिख रहा है, एक मिनट, यहाँ कैमरा हिल रहा है, राजन, एक मिनट, मैं अभी यहाँ आता हूँ, ठीक है। फाइंड सेलेक्ट, फाइंड पे आता हूँ, फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ मैं, कितना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ, कोड से सबसे अच्छा तरीका होता है। मैंने कहा 8, जैसे नेक्स्ट किया हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है, कलर में चेंजिंग आया, कलर में चेंजिंग आ रहा है ना, 108। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 तो 105, और नेक्स्ट करते ही 105 वाले पे शो कर रहा गया है। आप देख सकते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं। आप सीट पे भी डाल के, रॉ में डाल के, और फार्मूला से भी मैं चेक कर सकता हूँ, रूल वैल्यू से भी, कमेंट से भी, कमेंट किस पे क्या है वो भी चेक कर सकता हूँ यहाँ से। बाय रॉ से भी कर सकता हूँ, कॉलम से भी कर सकता हूँ। सीट में ऑप्शन है कि वर्कबुक एक होता है इसी में ऑप्शन, वो भी बताऊँगा। नो फॉर्मेट सेल, उससे भी कर सकता हूँ किसमें फॉर्मेट सेल नहीं हुआ है। तो ये पता करने के लिए आपको फिल्टर का यूज करना होता है। फाइंड, मैंने यहाँ पे अगर आता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, सैलरी भी लिख देता हूँ। पहले बात तो गणेश लिखने पे मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे गणेश लिखा हुआ है, कहीं पे गणेश आ गया, ठीक है, गणेश आ गया, यहाँ पे गणेश दिख रहा, ठीक है। गणेश अगर यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ कुछ अलग सा, मैं रवि लिख देता हूँ, रवि पे क्या ये निशान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, और रवि पे अभी यहाँ पे निशान आने वाला है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो कोई निशान फेस कर रहा है ना, इसलिए ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फाइंड शॉर्ट सेलेक्ट, इसी से हम पता करते हैं कि कितना क्या हुआ है, कहाँ पे है, कौन सी कोड में है। रवि, अगर मान लो कि कोई कंपनी वर्कर है, आपसे सवाल आएगा कंपनी में, जब आप जॉब करने जाइएगा तो आपको यही सवाल देगा कि किसी हमारे कंपनी में एक वर्कर है और उसका जो है वो निकालना है, डेट निकालना है या उसका सैलरी निकालना है, ठीक है। 500 वर्कर में आप कैसे निकालिएगा, 500 वर्कर में निकालिएगा, आपको फिर कहेगा भाई आपको तो आते ही नहीं, जब नहीं आएगा तो आप कहिएगा कि सर बॉस जी आप हमें, इंटरव्यू लेने वाले का आप कह सकते हैं आप मुझे दो, अब मैं हर एक वर्कर का निकाल सकता हूँ इसमें जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइंड सेलेक्ट पे आना है। आप फाइंड पे आने के बाद यहाँ पे लिख देना है, कहेगा कि शिवा, इस बार शिव का कितना पैसे आया, या गुगेश का कितना पैसा आया और कोड क्या है, ये गुगेश है कौन, गुगेश। जैसे ही मैं सर्च करूंगा उसकी बायोडाटा मुझे निकाल के दे देगा। यहाँ गुगेश पे निशान आ गया, ठीक है। गुगेश का 109 है,
109 है, आईडी गुगेश नाम है, 7894 रुपये का काम किया है टोटल। इसका फ़ोन नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है, पिता का नाम ये है, अकाउंट नंबर ये है, इसका ये जो एज इतना हो रहा है, इसका आधार कार्ड ये है, पैन कार्ड ये है, हर चीज़ आपको दिखाई देगा। कब से कब तक काम में ज्वाइनिंग हुआ है, कितने छुट्टी लगाई है, टोटल आपको ये बता देगा। जैसे आप फाइंड का यूज करते हैं ना, तो उसका पूरे बायो डाटा निकाल के दे देता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे चलता हूँ कि फाइंड और सेलेक्ट का रिफ्लेश मतलब बदलना कह रहा है। रिफ्लेश टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट को बदलने के लिए आप फिर से रिफ्लेश कर सकते हैं। गूगल्स का हर चीज़ बदल सकते हैं इसमें से। ठीक है, मान लीजिए कि सीट नंबर, सीट में बदलाव कर सकते हैं, रॉ में बदलाव कर सकते हैं। मैंने कहा रॉ, ठीक है, आप हर चीज़ रिफ्लेश कर सकते हैं। यही है फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कितना फॉर्मूला लागू हुआ है, यहाँ पे कितने फॉर्मूला लागू हुआ है। जैसे आपको कोई काम करते हैं, ठीक है, आप गो टू में आते हैं, हम गो टू टेबल लिखना है, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आता हूँ डायरेक्ट अगले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। गो टू स्पेशली, आप यहाँ से हर चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट, यहाँ पे लास्ट सेल के बारे में पता कर सकते हैं। कमेंट कहाँ पे किया है, लास्ट सेल कौन सा है इसका, लास्ट सेल हमें चेक करने के लिए यहाँ लास्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो लास्ट सेल हमारा यहाँ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। मान लो 500 वर्कर है, तो 500 वर्कर में कई हज़ार सेल लगेगा, कई हज़ार सेल लगेगा ना। तो हमारे कंपनी का बॉस कहेगा कि लास्ट सेल किस सेल पे काम हुआ है, मतलब अब तक टोटल कौन सी सेल का यूज हुआ है। तो सेल का लोकेशन तो मैंने पहले बता दिया कि लोकेशन यहाँ होता है, जहाँ ऊपर कर्सर आ रहा है। F11 पे हमारे काम हुआ है। बॉस कहेगा कि लोकेशन क्या है इसका, बॉक्स का नेम क्या है, तो बॉक्स का नाम क्या है, तो ये पूछेगा, तो आप F11 बताइएगा। लास्ट बॉक्स हमारा इतना है, लास्ट बॉक्स में इतने में काम हुआ है और इतने लोकेशन बता रहा है, तो वो खुद ही बता देगा इतना सेल का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ फाइंड सेलेक्ट पे, अगले स्टेप। ठीक है, फार्मूला पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे फार्मूला पे क्लिक करूँ, गो टू का तो बता ही दिया मैंने, गो टू स्पेशल बता ही दिया कि जहाँ पे ऑल, यहाँ पे क्या कहता है, डेट के बारे में बता देगा, कौन सा डेट, करेंसी एरे बता देगा, यहाँ पे डिफरेंट रॉ बता देगा, अलग रॉ मतलब रॉ में चेंजिंग, कौन सी साइज की रॉ दे रखा है एक, वो भी दिखा देगा। फॉर्मूला कौन सा, ये भी, कंटेंट कौन सी है ये भी दिखा देगा। कंटेंट हम सर्च करते हैं, 1 मिनट, मुझे कंटेंट क्या दे रहा है, कह रहा है काउंट। मैंने टोटल कंटेंट का काउंट किया है, तो हमारे पास आ रहा है कितना, 32 कंटेंट है, नीचे आपको शो कर रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे, यहाँ कर्सर आ रहा है, फ़ोन टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एवरेज के हिसाब से 4252.33 हमारे पास एवरेज हैं, ये कंटेंट है। ठीक है, अगर काउंट किया है तो 32 कंटेंट है। कंटेंट किसे कहते हैं, हर सेल का लिखा गया अक्षर को कंटेंट कहते हैं। हर शब्द को नहीं, हर वर्ड को, सॉरी वर्ड शब्द, 1 मिनट, हर ये जो है ना, एक गुगेश नाम है, एक आईडी है, एक सैलरी है, ये सब अलग अलग सेल का, यानी टोटल 32 सेल का यूज हुआ है। 32 सेल में ये भी है शामिल, ये भी है शामिल, ये भी है शामिल, जहाँ लिखेगा वहाँ पे शो करेगा। तो फाइंड सेल का ये हुआ। ठीक है, कमेंट किस किस में हुआ है, कमेंट कह रहा है नो सेल वेयर फाउंड, मतलब कमेंट अभी किसी सेल में कमेंट नहीं किया है। माय चांस मैंने यहाँ कमेंट कर दिया कि श्याम ने गलत काम किया है, श्याम के ऊपर इतने पैसे का चार्ज है, श्याम के ऊपर ये है, वो कमेंट करके मैं छोड़ दूंगा। जैसे हमारे बॉस आएगा तो कमेंट जैसे ही सर्च करेगा वैसे ही हमारे कमेंट दिखेगा कि इसके बारे में क्या क्या डिटेल लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि 5000 एम्प्लॉय है किसी कंपनी में। अब बॉस आ रहा है, कह रहा है कि भाई एक बंदे का कमेंट, किसी बंदे की कमेंट निकालिए, जो 2-3 बंदे हैं टोटल कमेंट उस पे हैं। अब कमेंट कौन देगा, तो HR देगा, जो वहाँ के वो हैं काम संभालने वाले, बायोडाटा वाले, वो लिखा रहेगा कमेंट में। बाई चांस कोई जल्दी निकल जाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल मतलब FIR लिखा रहता है, FIR में कि ये इतनी जल्दी निकल जाता है, ये काम नहीं करता है ढंग से, इसकी सैलरी कम आती है, ये काम पे कम आता है। और साथ में जो भी इसकी बायोडाटा कमेंट करके लिखेगा, शिवा अगर गलत है तो इसके बारे में पूरे स्टेटस लिख के कमेंट छोड़ देगा। और बॉस आएगा, कहेगा कमेंट दिखाइए शिवा का। जैसे शिवा का कमेंट यहाँ पे सर्च करेगा, वैसे शिवा का पूरे बायोडाटा लिखा हुआ दिखा देगा कि इसके बारे में इतना उधार ले रखा है, इतना नकदी ले रखा है, सारा चीज़ यहाँ शो करेगा। तो कंटेंट यहाँ पे कमेंट के मतलब यही होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग वही सिस्टम है, यहाँ पे भी वही होता है और यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ से सर्च पूरे के लगा सकते हैं, मैंने पहले बताया। कंटेंट्स, ठीक है, डाटा कह रहा है नो, डाटा नहीं है, अर्थात इसकी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट,
कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ तक है, देखिए कर रहा है ना, पूरे शो कर रहा है। आज मैंने आपको पूरे कंप्लीट वीडियो बना के दिखा दिया है कहाँ पे क्या यूज होता है कंपनी में। अगर आप भी एक बेटर कंपनी में जॉब करने चाहते हैं और अच्छी सैलरी पे और हर इंटरव्यू में फर्स्ट लाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़रूरत होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी वीडियो भगाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकलना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन में कभी सफल नहीं होने वाले। इसके लिए आप भी अपने दिमाग को स्थायी रखना पड़ेगा, 2 घंटा का हो या 3 घंटा का हो, डिटेल में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि डिटेल में रहता है, सीखा रहता है तो बाद में वो किसी को हम बता सकते हैं। डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, बाई चांस मुझे फॉर्मेट टेबल आता है, फॉर्मेट टेबल में क्या क्या कैसे यूज होता है ये पता ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। हमें एक्सेल सीख के क्या फ़ायदा। हमें बोले कि बोल्ड, इस सबको मोटा कर देना है अक्षर, और मोटा करना है, मोटा मतलब बोल्ड। अब बोल्ड आते ही नहीं है आपको, बोल्ड कहाँ से करना है, तो आपको कंपनी पे कोई क्यों रखेगा। ठीक है, आपको 500 वर्कर में से किसी का सैलरी पता नहीं करने आता है कि कितना सैलरी सबसे ज़्यादा आया है, किसी की काम का एवरेज पता नहीं करने आता है, तो कौन कैसे काम कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, ये पता नहीं करने आता है, तो आपको काम पे क्यों रखेगा कोई। आप कोई काम को हल ही नहीं करते हैं, आप डेट ही नहीं निकाल पाते हैं, सैलरी नहीं दे पाते हैं, डिस्काउंट माइनस, ये सब सीट बताऊँगा, आगे सिखाऊंगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि ये ही सब बनाता है एक एक्सेल का रूल को। अगर ये नहीं सीखते हैं तो एक्सेल नहीं सीखते हैं। सीट, सैलरी, हॉस्पिटल बिल, EMI ये सब निकालना सबको आता है, लेकिन इसका हैंडल करना सबकी बस की नहीं होता कि हैंडल कैसे करें। तो आप बने रहिए GICTI क्लासेस में। एक लॉन्ग वीडियो मैराथन हो गया, बट लेकिन आपने होम का पूरा कर लिया होगा। होम मैंने आज पूरे कंप्लीट किया हूँ, और इंसर्ट, पेज लेआउट और फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग ये अभी बचा हुआ है। इसमें मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी बताऊंगा, मतलब अभी भी 6 घंटे का वीडियो होने वाला है। ये 6 में बताने में 6 घंटे अभी और होने वाला है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बोरिंग नहीं होइएगा आप ये। और भगा के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप बने रहिए, और अगले बार मैं अब सीट ही बताने वाला हूँ, ये सब नहीं बताऊंगा। अब ये सब धीरे धीरे बताऊंगा बीच बीच में। पहले सीट बताऊंगा, सीट बनाना, सैलरी सीट, कमीशन सीट, इनकम टैक्स, काफ़ी आपको सिखाऊंगा सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको सीखने के लिए, ये सीखें काफ़ी है। अब ये सब मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, इसमें कोई झोल मोल नहीं है। ये सब बस मात्र 16-16 मिनट, 30-30 मिनट का है, ये धीरे धीरे बताते जाऊँगा। लेकिन ये आप याद कीजिएगा, इसका रिवाइज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए।